नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। इस सारे संसार के पालन करता श्री भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी देवी सरस्वती तथा श्री देवगुरु बृहस्पति जी के चरण कमलों में मैं नमस्कार करके इस पुण्यकारी माघ मास के महात्म्य का 27वें अध्याय की कथा को आपको सुनाता हूं। तो वे प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो ये गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए ये जल मांगता हूँ। मैं प्रेत जोनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ करा कर ब्रह्म राक्षस हो गया। वे हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनकल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वे राक्षसत्व त्याग करके सदगति को पहुंच गया। तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है कि मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष से इस प्रेत जोनि में, जिसमें अन्न और जल नहीं मिलता, अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों साल बीत गए हैं। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कि मेरे कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवधूति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुन के वे ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वे अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव दानव मनुष्य कीड़ा मकोड़ा और जो भी रोगों से पीड़ित होते हैं, बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, हृदयता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है, वे धन्य है। ये सुनकर के प्रेत बड़ा गदगद वाणी में बोला कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन दान का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ा कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमश जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वे प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल में रहने कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वे प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा और मनसा के पाप से रंगे गए हैं, वे गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति
सदा सन्मुख खड़ी रहती है, जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वे वैष्णव पद को पहुँचता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं। ये प्रेत वहाँ से चला गया और 1 मास में जब माघ अमास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्तिपूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वे द्रविड़ देश के राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान में बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, ये इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर के मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।